हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग त्रिभुज में ऑब्जेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव, तो हमने आपको 20 तक क्वेश्चन बता दिया था और आज हम लोग चलिए 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। देखिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है, यहाँ बना लेते ABC और DE जो है ना वो DE समांतर है किसका, BC का है। DE समांतर BC लिख दिए और इसमें क्या कह रहा है कि AD बटे DB का मान दिया हुआ है 3/5 और इसके बाद दिया है AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर। AC का मान कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ना कि AE का मान कितना होगा। तो चलिए इसमें हमको AE ज्ञात करना है। तो आप थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय कहता है ना कि थेल्स प्रमेय से कि अगर DE समांतर BC हो तो थेल्स प्रमेय AD बटे DB और AE बटे EC लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे AD बटे DB और बराबर AE बटे का लिखेंगे EC लिखेंगे। अब देखिए AD बटे DB का मान बताइए कितना दिया है, 3/5 दिया है। AE बटे EC नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। हम क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा। तो यहाँ से देखिए 3 से EC में करेंगे तो 3 AC EC और 5 में AE से करेंगे तो 5 AE। अब यहाँ से EC बराबर अगर हम निकालें तो 5 AE बटा में हो जाएगा 3। अब समझिएगा EC बराबर हुआ ना, और AC के मान कितना दिया है आप बताइए, 5.6 सेंटीमीटर AC के मान दिया है। तो AC कैसे बना है, AE और EC मिला के बना है। AC जो है 5.6 है तो AC को हम AE प्लस EC लिख सकते हैं, AE प्लस EC अब बराबर लिख सकते हैं 5.6 सेंटीमीटर है तो 5.6 AE जस के तस लिखेंगे। आप प्लस EC है ना, EC के मान कितना आया है देख सकते हैं 5 AE बटे में 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे 5 AE बटे में 3 बराबर 5.6। अब देखिए बटा में 1 करके लघुत्तम निकालते हैं, 3 1 के लघुत्तम 3 होता है, 1 तिया 3 तो AE में 3 से करेंगे तो 3 AE, 3 एकम 3 तो 5 एकम 5 AE हो जाएगा बराबर 5.6। 3 गो AE और 5 गो AE कितना होता है, 8 गो AE होता है। तो 8 AE बटे 3 बराबर 5.6। तो अब देखिए यहाँ से 8 AE बराबर लिखेंगे तो 5.6 गुणे 3, चूंकि भागा में था तो इधर आके गुणा में, तो AE बराबर कितना हो जाएगा 5.6 गुणे 3 बटा में, गुणा में 8 था भागा में हो जाएगा 7 8 56। तो AE का मान कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में है 2.1 है, डी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जैसा पढ़ रहे हैं, इसको ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर होगा आप हल कर लीजिए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है कि 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद दिया है सी ऑप्शन में दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ऑप्शन नंबर डी दिया है 30, 75, 75। देखिए कह रहा है क्वेश्चन समझिए कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दो कोणों का योग, दोनों कोण के मिला के तीसरा के बराबर हो जाना चाहिए। तो ई तो हो जा रहा है, दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर हो जाना चाहिए, ई भी हो जा रहा है, बाकी ई दोनों नहीं हो रहा है। 60 60 120 होगा तो दो कोणों का योग तीसरा के बराबर नहीं। 30 और 75 105 नहीं है तो ई दोनों तो होगा नहीं। अब आगे पढ़िए, दो गो तो ऑप्शन होगा नहीं।
फिर कह रहा है कि यदि दो कोणों का अंतर 30 है, अंतर 30 होना चाहिए। 60 में से 30 घटेगा तो 30 बचेगा, तो यही ना अंतर हो रहा है। 45 में से 45 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि योग तो हो जाना चाहिए तीसरा कोण के बराबर, बाकी अंतरवा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुपात दिया है ना, ट्रिक से हम बताए थे आपको कि ट्रिक कि क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया, 16:81। अब हमको भुजा पूछे, जब क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछे तो हम क्षेत्रफल को रूट में कर देते हैं, वही भुजा हो जाता है। तो 16 के वर्गमूल 4, 81 के वर्गमूल 9, इसका आंसर होगा 4:9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर क्यू आर है। यहां से त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, और जो ए बी है ना, ए बी वो क्यू आर के समांतर है। ए बी जो है वो क्यू आर के क्या है, समांतर है। और दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए सबसे पहले दिया है कि ए बी समांतर है क्यू आर के, यहां से लिखेंगे ए बी समांतर क्यू आर। उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर दिया है 1/2। देखिए कह रहा है ना क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर के क्षेत्रफल के अनुपात दिया है 1/2। तब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पी क्यू बटे ए क्यू ज्ञात करें, पी क्यू बटे ए क्यू का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज पी ए बी, तो पी ए बी का एक भुजा हम ले लेते हैं पी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू आर का भुजा एक ले लेते हैं पी क्यू, तब पी क्यू स्क्वायर। ठीक, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, बराबर 1/2 हो जाएगा। अब पी ए बटे पी क्यू लिखेंगे, अब बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो का में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो स्क्वायर हटा तो रूट में 1 हो गया, स्क्वायर हटा तो रूट में का हो गया, 2 हो गया। या पी ए बटे पी क्यू अब बराबर रूट 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पी ए है, पी ए हमको ले आना नहीं है, तब पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर क्या हो सकता है, पी क्यू में से हम ए क्यू घटा देंगे तो पी ए बचेगा। पूरा पी क्यू में से हम पी ए घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए क्यू बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना, पी क्यू माइनस पी ए, सॉरी ए क्यू, पी क्यू माइनस ए क्यू लिख सकते हैं। अब बटा में पी क्यू है तो पी क्यू इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा, रूट 2। अब देखिए यहाँ पी क्यू से रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट 2 पी क्यू, और रूट 2 में ए क्यू से गुणा करेंगे तो रूट 2 ए क्यू। अब बराबर पी क्यू एकम पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से समझिए रूट 2 पी क्यू, अब प्लस में पी क्यू इधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस में पी क्यू, अब बराबर रूट माइनस में रूट 2 ए क्यू है, इधर जाएगा तो प्लस में रूट 2 ए क्यू। अब देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है ना, किसका कॉमन है, पी क्यू का कॉमन है। तो पी क्यू का अगर हम कॉमन निकालते हैं तो रूट 2 बचेगा और माइनस में पी क्यू निकल गया तो 1 बचेगा, बराबर रूट 2 ए क्यू। अब क्या करेंगे, पी क्यू अब बटा में ए क्यू यहाँ गुणा में है, रूट 2 में ए क्यू से गुणा हुआ है, इधर आ जाएगा तो का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बराबर रूट 2 इधर बचेगा, बटा में रूट 2 माइनस 1। तो देखिए यही हमको निकालना था, पी क्यू बटे ए क्यू, तब पी क्यू बटे ए क्यू रूट 2 बटा में रूट 2 माइनस 1 आ गया। देखिए ऑप्शन है इसमें, कोई नहीं है ऑप्शन, इनमें से इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज यहां से बना लेते हैं ABC, ठीक, इसमें यहां से ऐसे दिया हुआ है, यहां D दिया हुआ है, D होगा 5 सेंटीमीटर, BC दिया है 7.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक BC हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और कोण A जो है ना समद्विभाजक है AD का, तो यानी AD का जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। तो AB कितना कह रहा है कि AB बटे AC कितना होगा, AB बटे AC, यही ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले BD 5 है, तो ये जब पूरा 7.5 है, 5 घटा देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर बचेगा, 2 पॉइंट कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि थेल्स यहाँ थेल्स पर में से हो जाएगा कि AB बटे AC निकालना है, AB बटे AC निकालना है, AB बटे AC बराबर BD बटे का हो जाएगा CD हो जाएगा, BD बटे CD। तो देखिए AB का मान कितना, AB बटे AC तो ज्ञात करना है, AB बटे AC। अब BD कितना है, BD 5 है, और CD कितना है, CD 2.5 है। तो यानी AB बटे AC बराबर 50 बटा में 25 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट हटेगा तो काम में हो जाएगा, ऊपर एगो जीरो पड़ेगा, 25 दूनी 50, यानी AB बटे AC कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। दो गो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी कि जिसके दो गो भुजा का हो बराबर हो, और दो गो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है कि इनके कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ है। एरिया मान लेते हैं ABC और DEF दो गो त्रिभुज है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या दिया है, DEF कितना दिया है, क्षेत्रफल के अनुपात दिया है 16:25। तो कह रहा है इनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, इनके ऊंचाई का अनुपात। तो ऊंचाई के यहाँ m मान लेते हैं, यहाँ n मान लेते हैं, यानी कि जो क्षेत्रफल के अनुपात होता है, क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात या ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चाहे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF में ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AM स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ DN स्क्वायर। तो यानी बराबर 16/25, स्क्वायर हटा देंगे दोनों में से, AM बटे DN बराबर रूट अंदर हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। इसका आंसर होगा 4:5, ऑप्शन नंबर होगा A। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज चित्र में, दिए गए चित्र, पहले हम चित्र बना लेते हैं यहाँ से। चित्र में A है, B है, C है, और कह रहा है कि DE जो है समांतर है, DE समांतर BC है। DE समांतर कर दिए BC का, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर दिया है, DB दिया है 3 सेंटीमीटर, और AE दिया है 1.6 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है EC कितना होगा, EC का मान ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय के हम जानते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बटे DB और बराबर होता है AE बटे EC के। देखिए थेल्स प्रमेय से होता है कि जब DE समांतर BC रहे ना, तो AD बटे DB और AE बटे का होता है EC होता है। तो AD बटे DB, तो AD बटे DB 2/3 हो जाएगा, और AE का मान 1.6 होगा, और EC के मान हमको ज्ञात करना है, तो EC 10 के 10। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 2 गो EC हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 16 32 16 48, यानी 4.8 हो जाएगा। अब EC ज्ञात करेंगे तो 4.8 बटा में 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, यानी EC बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा
बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 28 क्वेश्चन नंबर है। चित्र में BD बराबर CD दिया है। BD बराबर क्या दिया है? CD आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि BD बराबर CD है। तो देखिए BD जो है उस CD के बराबर है और AE जो है AE जो है उस CE के बराबर है, चाहे CE AE के बराबर है। कोणवा जो दो को दिया है वो दोनों बराबर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा? तो इसमें से तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा। जब कोण बराबर हो और दो भुजा बराबर हो तो तीसरा भी भुजा का होगा आपस में बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका AB बराबर BC बराबर AC। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर पढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज दिए गए चित्र में, चित्र पहले बना लेते हैं। A है, B है, C है, यहाँ से है PQ। दिए गए चित्र में PQ समांतर BC है। PQ समांतर किसका दिया है? BC का दिया है। ठीक, अब फिर दिया हुआ है कि AP बराबर 2, AB बराबर 2 हो गया सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब PB बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर दिया PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर डायग्राम में 2 सेंटीमीटर लिखा है जो कि गलती लिखा है। PQ क्या होगा? 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब आगे है कि BC क्या होगा? BC क्या होगा? तो देखिए यहाँ से समझिए कि जो AP बटे AB जितना होता है, AP बटे AB उतना ही PQ बटे BC होता है। PQ बटे BC यानी AP आप बटे AB जितना होगा उतना ही होगा PB बटे BC। तो देखिए AP का मान है 2 और AB ना है AB, तो AB 2 और 6 मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब PQ कितना है? 3 है। आप बटा में BC, तो BC 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तिरछा तिरछी गुणा BC एकम BC, अब 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है। त्रिभुज ABC यहाँ बना लेते हैं, ABC और त्रिभुज DEF बना लेते हैं, DEF। इसके बाद कह रहा है दोनों समरूप है और दोनों के क्षेत्रफल दिया है, इसका 9 दिया है, इसका 16 दिया है, और दिया है कि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है BC कितना होगा। पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल के अनुपात दिया है 9/16। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो या तो AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर करिए, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, या AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। बाकी जो दिया है उस जो निकालना रहता है वही दोनों लिखते हैं। तो इसका भुजा कौन हो जाएगा? BC स्क्वायर, और इसका भुजा कौन हो जाएगा? EF स्क्वायर इक्वल टू 9 बटे का हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो BC बटे EF अगर लिखे तो स्क्वायर जब हटता है तो का में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो अब BC बटे EF बराबर जो होगा वो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 के वर्गमूल का होगा 4 होगा। अब आगे देखिए ध्यान से कि BC जस के तस EF है ना, EF के मान कितना दिया है? 4.2 दिया है और बराबर 3 बटे का हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, चाहे यहाँ से 4.2 को इधर ले आ दीजिए, BC बराबर 3/4 हो जाएगा। अब 4.2 इधर गुणा में हो गया, भागा में था तो 4 से कटा दीजिए, 4 2 दूनी के 4, 21 दूनी 42। अब यहाँ से BC बराबर कितना? 21 तिया 63, 6.3/2। अगर इसको पॉइंट में बदला जाए तो कितना हो जाएगा? BC बराबर 2 से भागा दीजिए 6.3 में, तो 2 तिया 6 कट गया, 0.3 उतारे, 2 एकम 2, 1 पॉइंट है तो 0, 2 पचे 10 यानी 3.15 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं B। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB जो है 6√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC में AB जो है वो 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज बना ले कि B का कितना होगा, ABC नाम रख लेते हैं। AB दिया है 6√3 और BC दिया है 6 और AC दिया है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो अब देखिए, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का नियम पालन हो रहा है कि नहीं, यही देख रहा है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण AC स्क्वायर है ना, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको करके देख रहे हैं, अगर बराबर हो जाए तो पाइथागोरस प्रमेय है, और जब पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा तो कहेंगे कि B का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। AC का मान कितना, 12 के स्क्वायर कर देंगे। AC कितना है, 12 है। AB कितना, 6√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, या BC कितना है, 6 के स्क्वायर कर देंगे। 12 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना, 144, और 6√3 में 6√3 से 2 बार गुणा करेंगे तो 6 छक हो जाएगा 36, और √3 में √3 से हुआ तो केवल 3, तो 36 तिया 108 कितना हो जाएगा, 108 और प्लस 6 छक 36, 144 और बराबर 108 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखिए, दोनों बराबर हो गया, और जब दोनों बराबर हो गया तो कोण B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा तो क्या होगा, B 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में DE समांतर BC है। DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। यहाँ से चित्र बना लेते हैं, ABC और DE है। DE जो है वो BC के का है, समानांतर है। और आगे कह रहा है इसमें कि AB बटे DB 3/2 है, और AE 4.8 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है EC का मान। ठीक, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। EC का मान हमको ज्ञात करना है, 3/2 है, और ये दिया हुआ है AE 4.8, AE दिया है 4.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो EC के हमको मान ज्ञात करना है। तो AD बटे DB अब बराबर AE बटे EC होता है थेल्स प्रमेय से। तो AD बटे DB कितना है, 3/2 है। AE का मान कितना है, 4.8 है, और EC ज्ञात करना है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, 3EC हो जाएगा बराबर 4.8 गुणे 2 हो जाएगा, या EC बराबर कहे तो 4.8 गुणे 2 और बटा में 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, EC बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप देख सकते हैं, 3 पॉइंट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दिया है, तो ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा पहले कितना दिया है, 2a दिया है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब इसी का नाम है। ऊंचाई कहिए चाहे शीर्षलंब कहिए, क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा होता है, चाहे a लिख सकते हैं। तो √3/2 भुजा कितना दिया है, 2a दिया है, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज ABC तथा PQR में A बराबर है P के, B बराबर है Q के और C बराबर है R के, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होगी। कौन कौन, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ऑप्शन नंबर D। जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो वह क्या होगी, समचतुर्भुज होगी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अगर सभी
सभी का होगा, वृत्त को स्पर्श कर रही है तो सभी भुजा आपस में बराबर होगी, और सभी भुजा आपस में बराबर होगी तो क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दो समरूप त्रिभुज है, दो का है समरूप त्रिभुज, इसका दिया है भुजा दिया है 3/5, भुजा दिया है 3/3:5 भुजा दिया है। अब पूछ कर रहा है हमसे क्षेत्रफल, तो हम बताए हैं ट्रिक आपको कि भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए ना। जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे तो रूट लगा देना है। 9:25 इसका ऑप्शन नंबर हो गया कौन, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, कोण A कितना है 90 डिग्री, कोण A 90 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ लिख देते हैं C। आगे दिया है BC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC कितना है 13 सेंटीमीटर और AB है 12 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, AC का मान पूछ रहा है, तो AC का मान पूछ रहा है तो AC स्क्वायर बराबर यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर CB स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर, यानी 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटा देंगे तो 169 में से 144 घटा देंगे, गुणा करेंगे तो 25 बचेगा, यानी AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर √25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया है कितना 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तब विकर्ण D1 बराबर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर और D2 बराबर मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी एक भुजा की लंबाई, हाँ इसको थोड़ा सा समझिएगा कि एक क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यहाँ से बना लिए, एगो भुजा एगो कितना दिया है विकर्ण 30 दिया है तो 15 हो जाएगा, आ एगो कितना दिया है 40 दिया है तो 20 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो आप बताइए कि जब 90 डिग्री पर काटता है तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया 20 हो गया, वो आधार कितना हो गया 15, यानी लंब हो गया 20 और आधार हो गया कितना 15 हो गया। तो जब लंब व आधार दिया है तो कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल देंगे तो AB निकल जाएगा, और AB निकल जाएगा तो भुजा पता हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर और प्लस का होता है आधार स्क्वायर होता है, तो लंब के मान 20 के स्क्वायर और प्लस आधार के मान 15 के स्क्वायर। देखिए लंब हो गया आधार हो गया, ये कर्णवा ज्ञात करना है, ये कर्ण हो गया। अगर इसको सजा के लिखे ऐसे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, ठीक, कर्ण ज्ञात करना है। तो 420 में 20 से गुणा करेंगे 225, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 625, कर्ण स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर कितना √625 और 625 के वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं क्या होगा, C होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। हाँ, त्रिभुज ABC में यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC कह रहा है कि ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, और जिसमें कोण ACD यहाँ के कोणवा 110 दिया है। और बोल रहा है कि BAC A का कोण दिया है 57 डिग्री। तो पूछ रहा है ना कि B का कोण कितना होगा, ABC B का कोण कितना होगा। तब बताइए कि ये दोनों मिला के यहाँ पर अगर इसको x मान लिया जाए तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो दो यहाँ से ये दोनों कोण मिला के कितना होगा, एक चांद बन गया, तो चांद में कितना होता है 180 डिग्री। अगर x मान ले इसको y मान ले तो यानी x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, या x बराबर 180 माइनस हो जाएगा 110, या x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ये कितना हो गया x के जगह यहाँ पर ये 70 डिग्री हो गया। तो जब 70 डिग्री हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी 57 प्लस y प्लस 70 तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है।
तो y बराबर 180 और माइनस ये दोनों के जोड़ के घटा दीजिए, 7 और 7 5 12, 127 घटा देंगे तो y बराबर 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, कितना होगा 53 डिग्री होगा। बी का कोण कितना होगा 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है। त्रिभुज ACB में AC बराबर BC है, ठीक। AC बराबर का है BC है और AB स्क्वायर बराबर दिया है 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर AC किसके बराबर है CB के बराबर है, AC स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, तब C का मान कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। देखिए कैसे होगा, AB स्क्वायर बराबर हम 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं का, 2 AC स्क्वायर है तो 2 AC स्क्वायर लिख दिया अलग अलग। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अब प्लस AC किसके बराबर है CB के, तो CB स्क्वायर। अब एक पाइथागोरस प्रमेय का नियम पालन कर रहा है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, तो जब कर रहा है तो C का कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन था।